हेलो दोस्तों। आज हमें पढ़ना है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज का हमारा चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग आज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं, आप लोग वहाँ जा कर के एक एक को देख सकते हैं और वहीं से अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, आज हमारा 7 नंबर का चैप्टर है और इसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो सिटी होती है, सिटी में किस प्रकार से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, इसके बारे में हमें आज जानने की कोशिश करना है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। अ सिटी इज मच बिगर दैन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। एक जो सिटी होती है वो बहुत विलेज से बड़ी होती है और वो जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। एक सिटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, ठीक है, बसें चलती है, कार चलते हैं रोड पर। उसके बाद क्या है, वाटर सप्लाई बहुत प्रॉपर तरीके से मिलता है सिटी में। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ है, ट्रैफिक कंट्रोल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स है, डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि एक एक अलग अलग में से, जैसे कि दांतों के डॉक्टर अलग, हार्ट के डॉक्टर अलग, ठीक है। हैव यू एवर वंडर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? आपने कभी ये सोचा है कि ये जो ऑल जो काम है किस प्रकार से किए जाते हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? ये जो डिसीजंस है सारे उस किसके द्वारा लिए जाते हैं, ये क्या आपको इसके बारे में पता है? हाउ द प्लानिंग इज़ डन? ये जो प्लानिंग है डिफरेंट डिफरेंट काम करने की, इसे कौन करता है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क्स? कौन ये पीपल है जो कि ये सारे काम करते हैं, इसके बारे में भी हमें आज जानना है। रीड द चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। ये चैप्टर हमें रीड करना है और जो भी हमारे क्वेश्चंस है उनके हमें आंसर्स ढूंढने हैं। चलो, ये क्या है, एक सिटी का माहौल देखा जा रहा है। देखो यहाँ पे लोग, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे, ये जो गाड़ी वाले लोग होते हैं वो घूम मतलब कि फेरी वाले, वो भी वहाँ पे आते हैं उनका जो भी मटेरियल्स होता है उसे सेल करने के लिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट कराए। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वेर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। मतलब कि वो क्या करते हैं, अपनी गली में क्रिकेट खेलते हैं। जो अ, एक संडे का दिन होता है, माला उसके साथ उसके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स का नाम क्या है, शंकर है, उसका एक का नाम जहांगीर है और रेहाना, ऐसे ये चार फ्रेंड्स है और वो क्रिकेट खेल रहे हैं गली में। जैसे आप लोग भी खेलते हो, देखो गली में, जैसे कि ऐसे क्रिकेट खेलना, ये सारे एक्टिविटीज़ आपके भी द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से माला और उसके फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आगे देखो, शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड although he nearly managed to get रेहाना आउट, शी वॉज स्टिल बैटिंग। ओके, मतलब कि क्या होता है, शंकर ना मैनेज करता है बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग करके, वो रेहाना को आउट करने की कोशिश करता है। शी वॉज स्टिल बैटिंग, वो अभी भी क्या कर रही है, बैटिंग ही कर रही है। फ्रस्ट्रेटेड, एकदम फ्रस्ट्रेटेड तरीके से। ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप हु वुड बी हिट फॉर एन ईजी कैच। मतलब कि वो एक शॉर्ट बॉल डाल रहा है और एक बहुत अच्छी तरह से ईजी कैच आ सकती है, उसे ईजी तरीके से आउट किया जाता सकता है। इंस्टेड, मतलब कि ये सारे होने के बावजूद भी रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। लेकिन होता क्या है, रेहाना बहुत ज़ोर से बॉल को थ्रो करती है और वो जो लाइट होता है स्ट्रीट पर गली में लगे हुए लाइट टूट जाते हैं। रेहाना स्क्रीम, मतलब कि रेहाना डर जाता है। ओ नो, लुक व्हाट्स आई हैव डन, मतलब कि ये क्या कर दिया मैंने। शंकर सेड, शंकर ने बोला, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक, मतलब कि हमने ये भूल गए कि ये जो रूल्स हमने क्रिएट किया था कि अगर हम लोग ये तोड़ते हैं तो द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट, मतलब कि तुम क्या होगे, ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे अगर तुम लोग किसी भी प्रकार के जो लाइट्स है वो तोड़ते हो।
बट माला ने क्या बोला, जहांगीर एंड रेहाना वेयर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपन एंड दे टोल्ड शंकर हिज बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। ओके, मतलब कि वो ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है, उसे उन्हें चिंता होने लगती है, ये तो लाइट तो टूट गया है, अब क्या होगा, ठीक है। वो बोलते हैं कि शंकर को बोलती है कि तू इसके बारे में मत सोच कि उसने लाइट ब्रोक किया है तो वो आउट हो गया, तू इसके बारे में सोच कि ये रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, क्या इससे हमें खुद ये मतलब भरपाई कर देनी होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में आने लगा। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मलाज मौसी's विंडो एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। मतलब कि लास्ट वीक क्या हुआ था कि उसने निर्मला जो मौसी थी उसका विंडो तोड़ दिया था, इसीलिए उनकी जो पॉकेट मनी थी पूरी की पूरी उसे रिप्लेस करने में चली गई थी। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स, क्या उन्हें अभी फिर से उनके पॉकेट मनी से ये रिप्लेस करवाना होगा। बट हु वुड दे पे टू डू, मतलब कि ये जो टूटा है तो हम लोग जो वो लड़के हैं वो किसे पे करेंगे। टू whom एंड डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट अलोंग, ये जो लाइट्स है वो कौन देखता है, कुछ किसे पैसे देने होंगे। हु चेंज देम, कौन है जो उसे चेंज करने वाला है, ऐसा कौन पर्सन होता है। आगे देखो, रेहाना's हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड, मतलब कि रेहाना का जो घर होता है वो नज़दीक होता है और रेहाना जल्दी भाग भाग के अपनी मदर के पास जाती है और मदर को बोलती है कि क्या होगा अब, कि हमने तो लाइट तोड़ दिया है, जो भी रास्ते मतलब गली में जो लाइट था। रेहाना मदर सेड, रेहाना की जो माँ है वो क्या बोलती है, आई डोंट रियली नो दिस थिंग्स इन ग्रेट डिटेल बट डू नो आई डू नो दैट इट इज़ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। मतलब कि रेहाना की जो मदर है वो बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो जो भी सिटीज़ के जो लाइट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है रिप्लेसिंग करने का, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो कि यास्मीन खाला से जा कर के पूछ सकते हो। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अभी अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई है। गो एंड आस्क हर, आप लोग क्या करो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जा कर के पूछो यास्मीन खाला को। एंड रेहाना कम बैक होम सून, रेहाना क्या है कि होम पर वापस आ जाती है उसके बाद। यास्मीन खाला लिव इन अ सेम लैंड एंड शी एंड रेहानाज मदर वेर गुड फ्रेंड्स। देखो जो यास्मीन खाला है वो सेम लैंड मतलब कि गली में रहते हैं वो, और रेहाना की जो मदर है और यास्मीन खाला ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। द चिल्ड्रन रन टू खालाज हाउस एंड देन शी ओपन द डोर, दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपन ऑल एट वंस। मतलब कि वो जो बच्चे हैं वो भाग करके रेहाना खाला के घर पर जाते हैं और घर पर जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ पे जा करके जो भी जो घटना स्थिति थी वहाँ पे उन्होंने जो भी एक्शंस मतलब जो हुआ था उसके बारे में वो एक बार फिर से सब कुछ बता देते हैं, जो भी यास्मीन खाला होती है उसको। व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, यास्मीन खाला लाफ एंड सेड, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। मतलब कि वो जो चिंता बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं कि अब वो लाइट्स कौन प्रिपेयर करेगा, क्या हमारी पॉकेट्स मनी चली जाएगी सब लोगों की। लेकिन यास्मीन खाला डायरेक्टली बोल देती है, उन पर हंसने लगती है, नहीं नहीं बेटा ये सारी चीज़ें दे आपको किसी प्रकार की कोई मनी पे नहीं करनी है, ऐसा यास्मीन खाला बोलती है बच्चों को। और ये जो बोलने के बाद देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट। वो क्या बोलती है रेहाना खाला कि यहाँ पे एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नाम की मतलब कि एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये जो लाइट्स के ये सारी चीज़ें स्ट्रीट लाइट्स है, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, उसके बाद कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, मतलब कि मार्केट को क्लीन करना, उसके बाद गार्बेज मैनेज करना, उसके बाद लाइट को चेंज करना, ये सारी एक्टिविटीज़ है वो एक
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है और इसका नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसा यास्मीन खाला उन्हें बोलती है। देखो आगे देखो। I have heard about the municipal corporation. They have put the signs around the city to inform people about मलेरिया, सेड माला। देखो कि माला क्या बोलती है कि मुझे पता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में कि वो लोग जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने का काम करते हैं, इन्फॉर्म करने का काम करते हैं कि जो मलेरिया जो डिसीज़ है या फिर अलग अलग प्रकार की डिसीजेस है उन्हें स्प्रेड होने से रोकने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। यस, you are quite right. Municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. It also runs schools, hospitals, and dispensaries. All makes gardens and maintenance. देखो कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, हाँ यस उसने बोला कि हाँ आप लोग बहुत ठीक बोल रहे हैं, आपकी बात राइट है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए और वो इंश्योर करने का काम करता है कि प्रॉपर तरीके से डिसीज मैनेजमेंट हो रही है क्या सिटी में, किसी भी प्रकार के जो भी और दूसरे काम है क्या वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं क्या। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं और स्कूल को भी चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है। जो गार्बेज मैनेजमेंट है उसके बाद जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में भी हिसाब किताब रखने का काम करता है। चलो, लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट द म्युनिसिपैलिटी डज। मतलब आपको क्या करना है कि कम से कम 4 डिफरेंट जो टास्क होते हैं म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कराए जाते हैं वो आपको खुद को बताने हैं, ठीक है। आपको खुद को लिखने हैं अपने नोटबुक में। चलो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। Then said Yasmin Khala, then she added, our city Pune is a big city and so here is called a municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. देखो कि जो यास्मीन खाला बोलती है कि हमारे जो पुणे सिटी है, हमारी पुणे सिटी में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो कॉरपोरेशन का नाम क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ठीक है। ये आगे देखो। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अभी हमें जानना है कि वार्ड वार्ड काउंसलर कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है, इसके बारे में हमें अभी जानना है। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड बी गो। मतलब कि यास्मीन खाला को वो पूछते हैं कि ये जो पार्क बनाना होता है, ये सारी एक्टिविटीज ये किन के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आस्क रेहाना। रेहाना ने पूछा कि जब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करती थी तब क्या ये सारे जो भी डिसीजंस है वो आपके द्वारा लिए जाते थे क्या, कि कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे स्कूल खोलने हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसा रेहाना का क्वेश्चन होता है यास्मीन खाला को। नो रेहाना, यास्मीन खाला ने क्या बोला, नो, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन सो आई जस्ट वर्क ऑन द पे स्लिप्स। मतलब कि वो बोलती है यास्मीन खाला कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ क्या अकाउंट ऑफिस का काम देखती थी कॉरपोरेशन में और मैं सिर्फ पे स्लिप पे काम करती थी वहाँ पे। सिटीज़ आर यूजुअली क्वाइट लार्ज सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू make a lot of decisions as well as do a lot of works to keep the city clean। मतलब कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होता है वो बहुत मतलब एक सिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया बहुत बड़ा होता है और वो जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजंस लेने के साथ साथ ही वो काम भी हमें करने होते हैं। मतलब कि एक जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसे वो काम भी एग्जीक्यूट करने होते हैं और सिटी को क्लीन भी रखना होता है। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। देखो जो डिसीजंस लिए जाते हैं कि कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कहाँ पे पार्क बनाने हैं, कहाँ पे स्कूल बनाने हैं, ये जो डिसीजंस है वो वार्ड काउंसलर के द्वारा लिए जाते हैं सारे डिसीजंस को। आगे देखो।
द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड्स काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। देखो हमारी जो सिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में डिवाइड की जाती है और ये जो वार्ड काउंसलर होता है उसे इलेक्ट किया जाता है हम लोगों के द्वारा, मतलब कि जो 18+ लोग होते हैं वो वोट दे करके उसे चुनने का काम करते हैं। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues। मतलब कि ये जो complicated decisions है वो जो पूरी एंटायर सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं उसका जो भी डिस्कशंस होता है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक कमेटी के वो जो कमेटी वहाँ पे बिठाई जाती है और वहाँ पे इश्यूज़ को डिबेट की तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली और देयर इज नालाज और ड्रेन दैट कट्स थ्रो द सिटी दैट नीड क्लीनिंग एक्सेट्रा। देखो मतलब कि कौन कौन से ऐसे काम होते हैं कि देखो बस स्टैंड के लिए मतलब मरम्मत करना या फिर जो क्राउडेड मार्केट प्लेस है वहाँ पे किसी प्रकार का जो गार्बेज क्लीनिंग का वर्क है वो रेगुलरली करा जाना चाहिए, ठीक है। या फिर वो नाला या फिर वो ड्रेन होता है उसे किसी तरीके से कट्स करके सिटी के लिए क्लीनिंग का काम करना, ये सारे काम जो होते हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं किसी कमेटी के द्वारा। इट इज़ these committees for water garbage collection street lighting etc that decides on the work to be done। मतलब कि ये सारी जो कमेटीज़ होती है क्या क्या होती है वो कमेटी कौन कौन सी होती है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शंस कैसे करा जाएगा, जो वाटर मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा, स्ट्रीट लाइटिंग है इसका ध्यान कैसे रखा जाएगा, ठीक है। ये सारे जो डिसीजंस है जो ये कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors। देखो अगर आपके वार्ड में कभी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली जो वार्ड काउंसलर होता है उससे कांटेक्ट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पे, इफ़ देयर आर डेंजरस electrical wires hanging down then the local councillor can help them to get in touch with the electricity authority। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपके एरिया में कोई इलेक्ट्रिकल जो वायर होती है वो वहाँ पे लटकाई होती है वो कभी कभी नीचे चली आती है या फिर टूट जाती है, तो क्या करना है आप लोगों को, जो लोकल काउंसलर होता है उसे कांटेक्ट करके आप लोग उसे कांटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर अथॉरिटी है उससे कनेक्ट हो करके वो उन्हें बता करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। While the councillors committees and the councillor decides on issues, the commissioners and the administrative staff implement these। मत ओके देखो अभी क्या होता है कि जो काउंसलर है वो जो कमिटीज़ बिठाई जाती है, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं क्या इशू है वहाँ पे। उसके बाद जो कमिश्नर होता है मतलब कि ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ पर्सन होता है, उसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोलते हैं हम लोग। वो जो ये सारे एक्शंस है उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम किए जाते हैं। The commissioners and the administrative staff are appointed, councillors are elected। मतलब कि ये जो कमिश्नर होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है उसे अपॉइंटेड किया जाता है, काउंसलर्स आर इलेक्टेड, और जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है या फिर कमिश्नर होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके द्वारा, लेकिन ये काउंसलर्स होते हैं ये लोगों से इलेक्ट किए जाते हैं। सो हाउ आर दिस डिसीजंस मेड, आस्क रिहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट्स। देखो कि बाद में क्या होता है कि वो रिहाना पूछती है कि ये सारे डिसीजंस है वो किस प्रकार से लिए जाते हैं। रेहाना ने पूछा, उसकी जो मतलब कि दिमाग में इतने क्वेश्चंस है सो वो उसकी मतलब एक गाड़ी की तरह एक दिमाग से क्वेश्चंस निकले जा रहे हैं और वो पूछी जा रही है रेहाना सॉरी यास्मीन खाला को। वेल Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this।
ओके, मतलब कि जो वार्ड वार्ड काउंसलर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि एक जगह पे आ करके डिसीजंस लेते हैं, और वो बजट का भी डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ पे हमें मनी स्पेंड करने हैं ज़्यादा, कौन सा एरिया डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों कहाँ पे नीड है, इसके बारे में सोचा जाता है उनकी कमेटी के द्वारा या फिर मीटिंग के दौरान। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डैमेज ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल्स। मतलब कि वो जो वार्ड काउंसलर होता है वो क्या करता है कि जो पर्टिकुलर डैमेज है किसी वार्ड में, किस कोई रिपेयरिंग का काम है, ये सारे डिसीजंस वो एक दूसरे के साथ, मतलब कि इश्यूज एक दूसरे के सामने रख के वो काउंसिल के सामने, मतलब कि रख करके वो दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दिस डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, मतलब कि ये जो डिसीजंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। देखो दोस्तों, चलो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। आगे का जो सेशन है मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। अभी हमारा टाइम भी हो गया है, और दूसरी बात आपको क्या करना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियोज़ को। दूसरी बात की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पड़ी है, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हो और बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। और कि आपको फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे कि क्या हो कि आपके पास सारे के सारे वीडियो रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जो भी नया कंटेंट क्रिएट करूँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकता है। चलो दोस्तों, अगर आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी है जितेंद्र कदम 734। आप मुझे या वहाँ यहाँ आ करके डायरेक्ट मैसेज पूछ सकते हैं। और एक बात की, टेलीग्राम चैनल है अपना इसी ग्रुप का, इसी चैनल का, आप लोग वहाँ पर के जा करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, करियर विद जितेंद्र। ठीक है, वहाँ पे जा करके आप देखो, सर्च करो टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। चलो, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।